हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार के मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि चर्चाएं शुरू हो गई है जिस प्रकार से। और क्या नीतीश कुमार का फैसला, जेडीयू का फैसला अब बीजेपी करेगी? और साल 2025 के चुनाव नज़दीक आ गया है और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री देगी। क्या प्रकरण चल रहा है नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि उनका मेंटल हेल्थ को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। और जो राष्ट्रगान के प्रति उन्होंने देशद्रोह का मामला को लेकर आरजेडी ने तमाम तरीके के सवाल उठाना कर दिया है। जिला जिला प्रदर्शन कर रही है, पटना में भी बैनर पोस्टर लगना शुरू हो गया है। तो इन सभी चीज़ों पर आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की एक बार नहीं बहुत बार ऐसा देखा गया कि वो अति उत्तेजित होकर कुछ भी बोल देते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ घटना हो जाती है जो उन्हें समझ में नहीं आती है। और एक सभ्य व्यक्ति के लिए ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जाने जाते हैं एक सभ्य सुसज्जित व्यक्ति के रूप में। वो जब अच्छे मूड में रहते हैं तो किसी भी पार्टी, चाहे वो 43 सीट रह के भी बिहार में मुख्यमंत्री बन जाना ये बड़ी बात है। और उसके बाद नीतीश कुमार जिस प्रकार के लिए विकास के लिए जाने जाते हैं, 2005 के बाद उन्होंने सुधार किया। हालांकि 15 के बाद उन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स किया, 2005 से 15 तक उन्होंने जो काम किया उनको लेकर, और वो किस प्रकार एक एक चीज़ को लेकर किस प्रकार से सजग रहते हैं, चाहे उनकी चेहरा हो, चाहे वो उनकी बोलने का तरीका हो, या फिर वो कुछ। लेकिन अब जो देखा जा रहा है इधर 4-5 साल से, और ख़ास करके इधर 1.5 साल से, नीतीश कुमार के दिमागी हालत पर हमेशा से सवाल उठ रहा है। और तमाम तरह के नेता, मीडिया वाले सभी लोग उठा रहे हैं। चाहे वो विधानसभा में बोलते बोलते महिलाओं के बारे में क्या बोल गए थे जब वो आरजेडी के साथ सरकार में थे। पहली बार जब ये सामने आई थी तो लोगों को लगा था कि ऐसा फ्लो फ्लो में बोला चला गया है। लेकिन बाद में जब ऐसी घटनाएं दोहराई जाने लगी और लोग जब गंभीरता से लिए, तो पता चला नीतीश कुमार के सच में लोकसभा चुनाव के वक्त भी उनके मेंटल हेल्थ को लेकर सवाल खड़ा हुआ था, जब वो नरेंद्र मोदी को पैर छू लिए थे। और ये बिहारी अस्मिता को लेकर तेजस्वी यादव ने इस पर सवाल भी उठाया था कि बिहार के पहले जितने मुख्यमंत्री थे किसी ने पैर छूना नहीं मुनासिब समझा, लेकिन नीतीश कुमार पैर छूने, एक अपने अधिकारी को पैर छू लिए थे। एक बार विधानसभा में बैठे बैठे मुंह का जो स्टाइल है वो किस प्रकार से कर रहे थे, ये लोग कर भी लोग आश्चर्यचकित हुए देखकर। और उसके बाद अब जो राष्ट्रगान जब बज रहा था तो वो इधर उधर इशारा कर कर हंस रहे थे। तो लोगों में और भी सवाल उठना शुरू हो गया कि सच में नीतीश कुमार का मेंटल हेल्थ खराब हो गया है। और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, महिलाओं को लेकर भी एक बार जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे उस समय की भी घटना है। और महिलाओं को हंसने के लिए बोले थे कि हंसो हंसो। तो इस प्रकार की जब तमाम तरह की घटना मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, क्योंकि अब ऐसा ज़माना आ गया कि आप कैमरे से बच नहीं सकते, और वो भी अब बिहार के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से देखी जा रही है कि नीतीश कुमार की ये जो सारा कार्यक्रम हुआ, जो घटना हुआ, इसे देखते हुए बिहार में अब जन जन तक ये सवाल पहुंचने लगा, लोगों तक ये जानने लगा कि सच में नीतीश कुमार का हेल्थ खराब हो गया। नीतीश कुमार के प्रति लोगों की सिंपैथी है, लेकिन जो ताजिया सर्वे आया उसमें नीतीश कुमार को किस प्रकार से मात्र 18% लोग चाह रहे हैं, तेजस्वी को 44%, और उसमें इनका असर बहुत ज़्यादा है। और ये सारी खबरें गांव-गांव तक पहुंच रही है, इसलिए लोगों में ये मेंटल में, दिमाग में ये चीज़ें जा रही है कि नीतीश कुमार अब राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं। तो इसलिए, और उनके बेटे निशांत को एंट्री भी हो चुकी है, लेकिन एंट्री में बहुत देर हो चुकी है। उन्हें अब 6 महीना में मुख्यमंत्री बनाकर स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो बीजेपी को फैसला लेना है। और अमित शाह ने पहले एक आज तक के कॉन्क्लेव में बोला भी था कि सीएम का फैसला चुनाव के बाद होगा, बीजेपी होगा, जिसके बाद बीजेपी का होगा, जिसके बाद काफ़ी बवाल मचा था। उन्होंने बीजेपी का नहीं बोला था, मतलब चुनाव के बाद होगा, तो लोग अनुमान लगाने लगे कि बीजेपी का होगा। तो इस पर भी काफ़ी बवाल मचा। अब बात आ गई है कि 2025 के चुनाव के बाद सीएम कौन बनेगा, नीतीश कुमार या फिर बीजेपी के? सम्राट चौधरी को लेकर तमाम तरह की चर्चा है, विजय कुमार सिन्हा हैं, नित्यानंद राय हैं, तो देखना होगा। और अब क्योंकि नीतीश कुमार की जो मेंटल हेल्थ है उसको लेकर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं, तो अब देखना होगा कि बीजेपी किस प्रकार की फैसला करती है। आपको बताते चले कि 2005 के चुनाव के वक्त जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उस समय बीजेपी पीछे से बैक कर रही थी नीतीश कुमार को। और बीजेपी का ही देन है कि नीतीश कुमार सीएम बने। और अब नीतीश कुमार जो अपनी स्थिति में जा रहे हैं, कहा जाता है कि इतिहास दोहराता है, और इतिहास दोहरा रहा है। नीतीश कुमार की स्थिति फिर से 43 और कम होते जा रही है सीटों की
और अभी तो जो पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होना है, उसमें नीतीश कुमार को अध्यक्ष पद के लिए कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। तो ये स्थिति आ गई, जो पार्टी सत्ता में है उसको अध्यक्ष पद का कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जेडीयू के लोगों को सोचना होगा, क्योंकि कितना दिन तक नीतीश कुमार के नाम पर वोट चमकाते रहेंगे। और नीतीश कुमार के चेहरा अब जब भी सार्वजनिक हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो रही है, तो नीतीश कुमार के आसपास जो 4-5 लोग हैं जिनको लेकर सवाल उठाए जाते हैं, वो लोग सत्ता का मजा ले रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसी चलते नीतीश कुमार को अभी इसी स्थिति में रखा जा रहा है कि जब तक नीतीश कुमार चल रहे हैं किसी भी तरह से चलाते रहें, और 2025 के चुनाव तक कम से कम तो वहाँ तक तो टान ही दिया जाए। लेकिन अब स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं, विपक्ष में भी भाप लिया, और बीजेपी पहले से ही जानती है नीतीश कुमार को मेंटल हेल्थ। तो बीजेपी इस बार अपना सीएम बनाने की तमाम तरीके के, अब न्यूज़ में भी आप लोग देख रहे होंगे सवाल, इस प्रकार की हिम्मत नहीं होती बीजेपी की। जब नीतीश कुमार अपने फुल मोड में रहते हैं तो बीजेपी इस प्रकार की कोई घटना या सवाल, या फिर अमित शाह उस प्रकार से बात बोल देती है और नीतीश कुमार एनडीए में बने रहते हैं। तो अब स्थितियाँ परिस्थितियाँ देखी जा रही हैं, आगे क्या होता है, जैसे ही कुछ होगी हम आपको बताएंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।